बाबासाहेब आंबेडकरांच्या, वंचित बहुजन आघाडीच्या, वंचित बहुजन आघाडीच्या, मुस्लिमांवर होत असणाऱ्या अन्याय अत्याचाराचा निषेध असो, दलितांवर होत असणाऱ्या हल्ल्यांचा निषेध असो, हर जोर जुल्म की टक्कर में, हर जोर जुल्म की टक्कर में महाराष्ट्र सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। अल्लाह बोल, अल्लाह बोल, अल्लाह बोल, अल्लाह बोल, अल्लाह बोल, अल्लाह बोल। स्वागत करता हूं मैं ओमराज सरदार, आप सभी का आवाज इंडिया की उसी बहुचर्चित शो में जिसका नाम है आवाज आपकी। दोस्तों, इस वक्त हम लोग संविधान चौक में और मेरे पीछे यहाँ पर वंचित बहुजन आघाड़ी का आप एक मोर्चा देख रहे हैं। मुस्लिम मागासवर्गीय आदिवासी भटके वो अल्पसंख्यक लोगों के ऊपर जो दिन ब दिन हो रहे हैं अत्याचार, उस अत्याचार के विरोध में यहाँ पर ये एक मोर्चा निकाला गया है फिर एक बार। और स्थिति ऐसी है कि यहाँ पे काफी सारे लोग उपस्थित है। इनकी मांगे क्या है, क्या कहना है इनका, आइए इनसे बातचीत करके ही जानते हैं। पिछले कुछ महीनों पहले की आप अगर इस देश में महाराष्ट्र में खास करके वातावरण देखे होंगे तो दलित, मुस्लिम, छात्र छात्राएं, अल्पसंख्यक, निचले जाति के लोग, इन पे अन्याय अत्याचार बढ़ने की बहुत सारी घटनाएं हुई है। मुंबई में एक हमारी मागासवर्गीय छात्रा की हॉस्टल में सरेआम हत्या कर दी गई। पुलिस का कहाँ दबाव है, कहाँ पुलिस है, कहाँ प्रशासन है। मुस्लिम मागासवर्गीय कमजोर वर्ग अपना आक्रोश पैदा करना चाहता है इन साम्राज्यवादियों के, भांडवलवादियों के साथ। तो ये तमाम मनुवादी सरकार को उठा के पटक के गिराना है। तो आने वाले विधानसभा, महानगर और लोकसभा के चुनाव में तमाम दलित, मुस्लिम, आदिवासी, मागासवर्गीय, अल्पसंख्यक लोगों को निवेदन करता हूँ, विनंती करता हूँ कि प्रकाश आंबेडकर साहब का जो नेतृत्व है, दूरदृष्टि नेतृत्व, एकमेव नेता इस देश और महाराष्ट्र में है कि जो ये मनुवादियों को, भांडवलवादियों को टक्कर दे सकता है। तो तमाम भाइयों से मेरी विनंती है कि ये जो नारे निदर्शन है, मोर्चा, ये तमाम देश में और महाराष्ट्र में हो रहे हैं। उसी कड़ी में नागपुर शहर के तरफ, नागपुर शहर और नागपुर जिला के तरफ से भी ये निषेध मोर्चे का आयोजन किया गया है। हम लोग फिर से आने वाली अपनी ताकत प्रकाश आंबेडकर के नेतृत्व में इस महाराष्ट्र में आने वाले चुनाव में बता देंगे। इरफान भाई दुपारे साहब अपने जिला अध्यक्ष है, माजी तहसीलदार फुसाटे साहब, इंजीनियर राहुल दहीकर और तमाम लोगों के नेतृत्व में सलमान भाई, अकरम भाई, ये तमाम के नेतृत्व में यहाँ जब कमिश्नर साहब के थ्रू इस देश के, इस महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री को निवेदन देने जा रहे हैं कि आप तो भी तुमने इस पे योग्य कदम नहीं उठाया। आपने मुस्लिमों की, अल्पसंख्यकों की, दलितों की, वंचितों की सुरक्षा का इंतजाम नहीं किया, दंगलें खत्म नहीं की, तो आने वाला वक्त तुमको बता देगा प्रकाश आंबेडकर साहब की ताकत क्या है। हम लोग संविधानवादी लोग हैं, संविधान बचाने का काम करते हैं और जो लोग संविधान को मुट्ठी मेल करना चाहते हैं, इनके मंसूबे हम कभी भी पूरे नहीं होने देंगे। 17 तारीख से विधानसभा का सत्र चालू होने जा रहा है। हमने तमाम महाराष्ट्र के लोगों से अपील की है, बाबा साहब आम्बेडकर ने अपील की है कि अन्याय अत्याचार अगर नहीं रोकते, मजदूरों को, शेतकरियों को न्याय नहीं देते, गायरान जमीन जिसको अपन, जहाँ जमीन सरकारी वो जमीन हमारी, गायरान जमीन का जो मुद्दा है, जो लाखों लोग गायरान जमीन के माध्यम से पीड़ित है, शोषित है, वंचित है, न्याय नहीं मिल रहा, वो तमाम लोगों के लिए 20 जुलाई को विधानसभा पे मोर्चा जाने वाला है प्रकाश आंबेडकर साहब के नेतृत्व में। और महाराष्ट्र के लाखों लोग उस मोर्चे में शामिल होने वाले हैं। ये गायरान नागपुर शहर के भी तमाम अतिक्रमणधारियों को
जिले के सारे अतिक्रमणधारियों को निवेदन और विनती करता हूं कि आने वाले 20 तारीख को विधान भवन पे होने वाले मोर्चे में शामिल होकर अपने ताकत का नमूना पेश करके अपने अधिकारों की लड़ाई ये सत्ताधारियों से छीन के लेना है। तो चलो चलो मुंबई 20 जुलाई 2023। मैं सलमान पठान, नागपुर शहर उपाध्यक्ष, वंचित बहुजन आघाड़ी। ऐसा विषय है बीड़ जिले का जो हमारे मुसलमान भाइयों के साथ जुल्म होता है और हमेशा टारगेट हम मुसलमान भाई को कब किया जाता है, उनके साथ कब किया जाता है, जब इलेक्शन हो जाता है, जब सरकार में ये बढ़ आते हैं तब इनके ऊपर जुल्म चालू हो जाता है। इसके पहले वोटिंग जैसे चालू होती है, इलेक्शन जैसे आता है तो मुसलमान भाई दिखना चालू हो जाते, इनको दलित भाई दिखना चालू हो जाते, आदिवासी, हम सब एक का नारा चालू हो जाता। इसके पहले कहाँ जाते हैं आप लोग? शिवसेना, आज शिवसेना के ऊपर भरोसा ही नहीं रहा, वो अपने आप में टूटती जा रही है। राष्ट्रवादी पे भरोसा नहीं रहा, वो अपने आप पे टूटती जा रही है। बीजेपी तो होके देके कर लेंगे ना, 50 होके सब होके कर लेंगी। आज एक ईमानदार नेता हमारे साथ खड़ा है, आज हमारे बीच में, हमारे लोगों के बीच में आता है, हमारी मदद के लिए खड़ा होता है, वो बाला साहब अम्बेडकर, वंचित बहुजन आघाड़ी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो संविधान के हित में, हमारे समाज के हित में, हमारे मुसलमान भाई, दलित भाई, आदिवासी भाई, सभी के हित में लड़ रहा है और हम उनके समर्थन में हमेशा रहेंगे, आगे भी रहेंगे। और अल्लाह ने चाहा इंशाअल्लाह महाराष्ट्र की सरकार आने वाली चुनाव इलेक्शन में महाराष्ट्र की सरकार वंचित बहुजन आघाड़ी की होंगी। और जिस दिन वंचित बहुजन आघाड़ी की सरकार आई, ये मनुवादियों को हम लोग खुद अपने हाथों से उखाड़ के फेंकेंगे। मनुवादियों की किताब बनाई हुई, उसको हम खुद जलाएंगे, क्योंकि तुमने जो किताबें बनाई है वो देश के विरुद्ध है, आवाम के विरुद्ध है, लोगों को विरुद्ध है। ऐसी कौन सी किताब में तुमने क्या लिख दिया? पेशाब करना किसी के ऊपर जायज है क्या? पैदा होने के बाद ना इंसान, बच्चों को नहीं मालूम रहता कि वो हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, आदिवासी है, जैन है, क्या है। उसको तो हम 7 साल में जब वो बालिक होता है, थोड़ा थोड़ा समझता है, तब हम समझाते हैं तुम्हारा धर्म क्या है। पैदा तो वो इंसान ही हुआ है ना। अब गलती से ठाकुर घर में पैदा हो जाए तो क्या मतलब वो ठाकुर हो जाएगा क्या? वो तो इंसान ही था ना। मगर साथ आप किताबों में इस तरीके से सजा के लिखा जाता है कि ये छोटी जात, वो बड़ी जात, वो ऊंची जात। अगर जात ऊंची होती तो समझ लीजिए अल्लाह की कसम इंसान भी बहुत ऊंचा होता था, इंसान छोटा नहीं रहता था। ठाकुर क्या इतने नहीं होते क्या? बौने भी होते हैं। मैं ऐसा ठाकुर भाई को, पंडित भाई किसी को बोल नहीं रहा हूँ, बस जो समाज के हिसाब से मनुवादियों की किताबें लिखी गई उसके हिसाब से बता रहा हूँ। ठाकुर भी, ब्राह्मण भी, गिद्धी भी होते तो क्या मतलब है? क्या वो ऊंचे नीच हो गए क्या? आपने तो जाति आधार से जोड़ दिया हमको, जाति आधार से बॉर्डर पे जोड़ो ना हमको। आप बोलते हमको ताकत चाहिए, हमारी जात ऊंची है, हम बहादुर है, तो जाओ ना बॉर्डर पे, देश की सेवा करो ना, लड़ो ना। पाकिस्तान से, चाइना से, पाकिस्तान का नाम आता तो खर्च कूद पड़ते हो। अरे पाकिस्तान की औकात नहीं है हमारी बराबरी करने की, हमारी औकात किससे? चाइना से। तुम लड़ते क्यों नहीं? बीजेपी की औकात नहीं है वहां तक जाने, क्यों नहीं जाती है? डरती है। क्यों डरती है? आप लोगों को खुद को मालूम है क्यों डरती है। क्योंकि जिसके अंदर साहस होता है ना, वो पाकिस्तान नहीं करता, वो चाइना करता। मगर क्या करना है, मनुवादियों की जो सोच है वो ला ला के रोज जब यूट्यूब चालू करो तो सोशल मीडिया पे वही चालू रहता है। किसी एक वीडियो मैंने भी देखा था, एक ब्राह्मण आदमी गाड़ी की बोनट को थूकता और एक दलित समाज से उसको चटवाता है। ये आपका 2016 का कांड है, उसमें कोई आवाज नहीं उठी। ऐसे कई केस, अभी मध्य प्रदेश में 4 दिन पहले 2 मुस्लिम युवक को उठा के लेके गए, अब बंद करके कमरे में मारा गया, उसमें भी कोई नहीं। अभी जैसे पेशाब कांड हुआ सीडी वाला, तो शिवराज सिंह चौहान जो मामा जी है, उनके अंदर की अंतरात्मा जाग गई, मस्त उसको लेके गए। कभी देखा ना पेशाब करते वो आदमी कैसा दिख रहा है? बस शिवराज सिंह के घर में कैसा दिख रहा है? चमक रहा है। उसको मत उसको नहलाए, धुलाए, फ्रेश करके कुर्सी बिठाए, पैर धो के पीने की एक्टिंग करे। क्यों? 2024 है ना, इलेक्शन कितना है। इनको वोट बैंक कब बनाना है, कैसा बनाना है, इनका दिमाग बहुत अच्छा चलता है। समाज के लिए नहीं चलता, आवाम के लिए चलता। क्यों चलेगा आवाम के लिए? क्योंकि आवाम तो एक मुद्दा है ना वोटिंग का, भलाई का नहीं है।
मेरा नाम मंगलता उइके है, कोयापुलम गोंडवाना महासभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। आज यहाँ पे जो धरना हो रहा है वो ये SC/ST OBC मुस्लिम समुदाय के ऊपर जो अन्याय अत्याचार हुआ है उनको बेरहमी से मार कर पुलिस स्टेशन में लेके जा रहा है और पुलिस स्टेशन में उनकी हत्या हो रही है। ये बड़ी दुख की बात है क्योंकि सरकार हमारे ऊपर अन्याय अत्याचार इसलिए कर रही है क्योंकि जो अनुसूचित जो मूल निवासी है उनको खत्म करने की कोशिश हो रही है। क्योंकि हम लोग जो है आज तक अन्याय अत्याचार सहन करते आ रहे हैं, लेकिन इसके बाद नहीं होगा क्योंकि हमारे समाज के लोग जागरूक हो गए हैं, पढ़े लिखे हो गए हैं, संविधान के बारे में जानते हैं। संविधान में जो हमको आरक्षण मिला है उसको भी बदलने की कोशिश हो रही है, मनुस्मृति लाने की कोशिश हो रही है। तो अभी ये ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी एक आदिवासी बच्चे के ऊपर पेशाब किए शुक्ला ने, उसको कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। उसको बाकायदा राजा महाराजा के जैसे लेके जा रही है। कहा का भाई हम लोग अगर ऐसा करते हैं, हमारा SC/ST OBC मुस्लिम समुदाय अगर करता है तो हमारे ऊपर 10 बार क्या तो लालछन लगाते हैं, उठा के ले जाते हैं, मारते पीटते हैं। अगर उन लोगों के ऊपर हो रहा है, उन लोगों ने किया है अन्याय अत्याचार हम आदिवासियों के ऊपर, तो उनको क्यों नहीं कार्रवाई हो रही है? तो ये बड़ी दुख की बात है। हमारे जल जंगल जमीन हमसे छीन रहे हैं और वो टाटा अंबानी को बेच रहे हैं। ये बड़ी दुख की बात है। अब राष्ट्रपति हमारे यहाँ पे महाराष्ट्र में नागपुर में आने के बाद में ना संविधान हमारे दीक्षा भूमि गई है, ना संविधान चौक आई है। हम SC/ST OBC आदिवासियों का क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्या है, उसने अभी तक देखी नहीं है। उनको समझना चाहिए जो एक राष्ट्रपति आदिवासी की बनी है, लेकिन उस आदिवासी इसलिए बनाया है क्योंकि सिग्नेचर के लिए जो आदिवासियों की जल जंगल जमीन है उसको हड़पने के लिए इन लोगों ने एक राष्ट्रपति को बनाया। बाकी हम लोगों के लिए SC/ST OBC अनुसूचित जनजाति के लिए आज तक कुछ नहीं किया और ना करने वाली है। मैं संगीता गोदनकर, वंचित बहुजन महिला आघाड़ी अध्यक्ष नागपुर शहर। आज का जो मोर्चा है हमारा, ये हमारा बहुजन आदिवासी और मुस्लिमों का जो अत्याचार हो रहा है उसके लिए है। उसके लिए हम आवाज़ उठा रहे हैं क्योंकि अभी की जो सरकार है वो तो आवाज़ नहीं उठा रही है, वो आवाज़ दबा रही है। आज का सिचुएशन आप देखोगे तो विरोधी पक्ष जो है वो भी सत्ता में चले जा रहे हैं, विरोधी पक्ष भी खत्म हो रहा है, तो आवाज़ कौन उठाएगा? तो अभी फिलहाल वंचित बहुजन आघाड़ी जो है ये बहुजनों के लिए, मुस्लिमों के लिए आवाज़ उठा रही है। अभी रिसेंटली जो घटना हुई है, जो शुक्ला जो व्यक्ति है जिन्होंने उसके ऊपर मूत्र विसर्जन किया, उसके बाद रिसेंटली अभी और एक घटना हुई है, शायद आप लोगों ने नहीं देखा होगा। वो मध्य प्रदेश की घटना है। उसने अपने जूते में पानी डाल रहा है और उसको पिला रहा है। अभी वो अभी वीडियो वायरल हुआ है, लेकिन उसके ऊपर FIR शायद नहीं हुई है क्योंकि ये जो वीडियो वायरल हुआ था, वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करने वाली है क्योंकि अभी जो वंचित लोग हैं उनके लिए कोई आवाज़ नहीं उठा रहा है। और यहाँ पे जो घटना है दिन ब दिन बढ़ती जा रही, घटना कम होने का नाम नहीं ले रहा है। और यहाँ की जो जनता है, महिलाओं के साथ भी अन्याय अत्याचार हो रहा है। दिल्ली की जो घटना हुई थी वो रेसलर, उनको तो कोई न्याय नहीं मिला, वो अपने घर में बैठ गई। अभी ऐसे कितने लोगों की आवाज़ ये सरकार दबा रही है। तो ये जो अन्याय अत्याचार हो रहा है इनके खिलाफ आज हमारा मोर्चा है। हमारा ये आज का मोर्चा होने के बाद मुंबई में भी हमारा मोर्चा होने वाला है वंचित बहुजन आघाड़ी का। तो 20 तारीख को ये मोर्चा होगा और वहाँ पे भी हम लोग सभी के लिए वहाँ पे आवाज़ उठाएंगे। अमान अंसारी, वंचित बहुजन आघाड़ी से नागपुर शहर उपाध्यक्ष। मैं ये चाहता हूँ कि हमारे देश में जो कानून चल रहा है, जो नियम चल रहे हैं, वो मनुवादियों के तहत चल रहे हैं। देश के संविधान को कोई मान ही नहीं रहा है। ये सत्ताधारी लोग जो हैं वो मनुवादी कानून को लेकर मुसलमानों पे अत्याचार करते जा रहे हैं। लेकिन ये अत्याचार खत्म कब होगा? अगर मुसलमानों को कस्टडी में ले जाकर पुलिस वाले ऐसे जबरन मारेंगे, इनके ऊपर कार्रवाई कौन करेगा? सत्ताधारी लोग अगर इनके ऊपर कार्रवाई नहीं करेंगे तो इस तरह से ये आतंकवाद बढ़ता चला जाएगा। आज तक जनता में आतंकवाद ढूंढा जाता था, लेकिन अब पुलिस विभाग में भी आतंकवादियों को ढूंढा जाएगा, क्योंकि पुलिस विभाग जो होता है वो जनता की सेवा के लिए होता है, जनता के न्याय के लिए होता है। लेकिन पुलिस विभाग जो है वो अभी मनुवादियों के साथ मिलकर मुसलमानों को, दलितों को दबाया जा रहा है, उनके मोरल को डाउन किया जा रहा है ताकि वो डर के घर से बाहर ना निकले। क्यों? क्योंकि ऐसा लगता है जैसे एक मुसलमान को मारने से बाकी सारे मुसलमान डर के घरों में बैठ जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा। मुसलमान घर के बाहर निकलेगा और इनके खिलाफ आवाज़ भी उठाएगा, और आवाज़ उठाने के साथ साथ इनके खिलाफ लड़ेगा और एक अपनी सरकार वंचित बहुजन आघाड़ी
बाबा साहब अम्बेडकर के साथ खड़े होकर हम हमारी सरकार बनाएंगे और इनके खिलाफ लड़ेंगे और लड़के हम इनको जवाब देंगे कि हम भी कहीं ना कहीं अपने आप को एक ताकतवर इंसान बना सकते हैं, हमारे देश को, हमारे संविधान को हम बचा सकते हैं, क्योंकि हमारे अंदर इतनी ताकत है कि मनोवादी के सोच को खत्म करने के लिए हम जहां तक हो सकेंगे हम हमारी ताकत के पुरजोर ताकत लगाकर हम संविधान को बचाएंगे और संविधान के साथ ही रहेंगे और बाबा साहेब अम्बेडकर के परपोते प्रकाश अम्बेडकर के साथ के हम लड़ेंगे। में इन आंदोलनों का कुछ असर सरकार पर होता है, बहुत बड़ा सवाल है। सरकार जिस तरह से आज की चल रही है उस तरह से लोगों को आंदोलन पर आंदोलन करने जाने के बाद भी निर्णय नहीं मिल रहा है और हर तरफ अत्याचार ही बढ़ते जा रहे हैं। दोस्तों वक्त तो चला यहाँ पे रुकने का, रुकते यहीं मिलते हैं। जुड़े आवाज इंडिया के साथ और देखते रहिए आवाज इंडिया।